students, welcome back to online classes. This video is for class 3rd. Subject is general knowledge. Beta, as you know, we have done 10 chapter of this book and today we will do chapter 11 and 12. So get ready quick, take out your books and open chapter 11. Beta, see, it is on page number 20, chapter 11. Chapter 11 name is National Flags. What we will discuss today? We will discuss about national flags. Okay बेटा, every country has its own national flag. प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है. इंडियाज़ नेशनल फ्लैग इज़ अ ट्रायो कलर. इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या है बेटा? ट्रायो कलर विद अ चक्र इन द सेंटर, जिसके सेंटर में चक्र होता है. बेटा वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर, आप ये चैप्टर हैं इनको अच्छे से रीड करेंगे, अटेंटिवली रीड करेंगे. रिटन वर्क में आपको नहीं दे रही हूँ, सो आप इन चैप्टर्स को रीड करके ही अच्छे से चैप्टर्स लर्न करेंगे. रिटन वर्क बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, तो आप लोग इसे केवल और केवल रीड ही करेंगे. ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, आंसर्स फिलअप करेंगे और उसके बाद भी आप चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. ये डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको फ्लैग दिए हुए हैं. आइडेंटिफाई द कंट्री एंड राइट दियर नेम्स. कंट्री आइडेंटिफाई करना है उनके फ्लैग देखकर और उस कंट्री का नेम लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इट इज़ अ फ्लैग ऑफ कनाडा. ये कनाडा का फ्लैग है. इसमें मैपल लीफ होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, मैपल लीफ होती है कनाडा के फ्लैग में. सी सेकेंड है बेटा, इसमें एक ड्रैगन होता है. क्या होता है? ड्रैगन. और ये भूटान का फ्लैग है. ओके, नेक्स्ट थर्ड है स्टार्स एंड क्रॉस होता है. इसमें स्टार्स और क्रॉस होता है. ये ऑस्ट्रेलिया का है. AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया. फोर्थ जिसमें कि 2 ट्रायंगल्स होते हैं, ये नेपाल का होता है. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, जिसमें कि स्ट्रिप्स भी होती हैं, है ना, और स्टार्स भी होते हैं. स्टार्स और स्ट्रिप्स दोनों होते हैं. ये USA का होता है, USA. ओके, 6 है जिसमें कि वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं. क्या होती हैं? वर्टिकल स्ट्रिप्स. ये है फ्रांस का. ओके, 7 जिसमें कि एक लॉयन और सोर्ड होती है. ठीक है, ये श्रीलंका. ओके बेटे. 8th वन जिसमें भी हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स होती हैं, ये जर्मनी का होता है. ओके, नेक्स्ट है 9 में रेड सर्कल होता है ग्रीन फील्ड पर. ये ग्रीन फील्ड है, इसमें एक रेड सर्कल होता है. ये होता है बेटा बांग्लादेश. ओके, सी 10th में मून और स्टार होते हैं. ये पाकिस्तान का होता है. नेक्स्ट है जिसमें कि रेड फील्ड होता है और येलो स्टार्स होते हैं. इसमें ये चाइना का है, तो आप याद रखेंगे येलो स्टार्स चाइना. 12 में रेड सर्किल होता है. ये होता है जापान का. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ. आप मैप देखकर मैप में जो दिए हुए हैं वो देखकर कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करोगे. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 12 ऑन पेज नंबर 22. चैप्टर 12 इट इज़ अबाउट योगा. एज यू नो वेरी वेल, योगा हैज़ अ इम्पोर्टेंस, वेरी इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. योगा की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है. योगा बेनिफिट्स आर बॉडी बियॉन्ड एक्सरसाइज. योगा हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के परे क्या रखता है? फिट रखता है. एक्सरसाइज तो हमारी बॉडी को फिट रखती है, लेकिन योगा
के भी अपने अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज फिट रखती है, योगा से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, जैसे कि देखो इसमें दिया हुआ है, अ संस्कृत टर्म योगा लिटरली ट्रांसलेट एज टू यूनाइट। योगा को उसने ट्रांसलेट किया है, बिल्कुल हूबहू ट्रांसलेट किया है, जिसका कि मतलब होता है यूनाइट, यानी एकत्रित करना, इकट्ठा करना। योगा यूनिफाइज आवर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमम हेल्थ। योगा हमारी बॉडी को एकदम अच्छी तरीके से, बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को और हमारी आत्मा को जोड़ता है, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो सर्वोच्च या अच्छी, जैसी हमें वातानुकूलित जैसी चाहिए वैसी हेल्थ योगा हमें देता है। तो यहाँ आपको कुछ डिजीज़, उनके सिम्टम और सजेस्टेड योगा दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ विच कैन लीड टू रिकरेंट मॉडरेट टू सीवियर हेडेक। माइग्रेन सर में एक मतलब हेडेक होता है, भयंकर पेन होता है सिर में, है ना। उसके सिम्टम क्या होते हैं? हाइपर एक्टिविटीज़, पेन ऑन वन साइड और बोथ साइड्स ऑफ योर हेड, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड समटाइम स्मेल। स्मेल से भी सेंसिटिविटी होती है, लाइट से भी होती है, साउंड से भी होती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मिचलाता है और वॉमिटिंग भी होती है। ब्लड विजन, और कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। तो इसको दूर, माइग्रेन को दूर करने के लिए या माइग्रेन से रिलीफ पाने के लिए हम 2 आसन कर सकते हैं। दीज आर पद्मासन एंड शीर्षासन। पद्मासन एंड शीर्षासन, ये शीर्षासन की पिक्चर दी हुई है। पद्मासन और शीर्षासन हम कर सकते हैं। सेकेंड है लीवर प्रॉब्लम्स। लीवर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? फंक्शन ऑफ लीवर इज प्रोटीन प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। इनको मेटाबॉलिज्म करना होता है लीवर को। इस प्रॉब्लम हो जाती है जब इसमें, तब क्या क्या सिम्टम होते हैं लीवर में जब प्रॉब्लम हो जाती है, क्या क्या सिम्टम होते हैं उसके? वीकनेस एंड फटीग, कमजोरी और थकान, वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, नोजिया, जी मिचलाता है, वॉमिट होती है, येलो डिकलरेशन, जो बॉडी ऑफ स्किन का कलर येलो हो जाता है, बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। लीवर प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए जो सजेस्टेड योगा हैं वो है बेटा अर्ध बकासन एंड परिघासन। ये 2 योगा हैं जिनसे कि हम लीवर प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट है किडनी। इट क्लींजेस ब्लड by removing waste and excess flood and keeps a balance of salt and minerals in your blood। हमारे ब्लड में, पहले तो ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। किडनी के जो वेस्ट होता है वो किडनी के थ्रू बाहर आ जाता है, निकलता है। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर को भी नियमित रखता है। एनी इम्बैलेंस इन इट्स फंक्शन, अगर किडनी के फंक्शन में कोई भी खराबी आ जाती है, कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है ना, ज़्यादा या कम हो जाता है, तो यह क्रॉनिक किडनी डिजीज बन जाती है। इसके सिम्टम होते हैं स्वेलिंग ऑफ फीट, पैरों पर स्वेलिंग आती है, एंकल्स, ये जो एंकल्स होते हैं उन पे भी स्वेलिंग, हैंड्स और फेस, इन पर स्वेलिंग आ जाती है। फीट, एंकल्स, हैंड्स और फेस पर स्वेलिंग आती है। फटीग एंड वीकनेस, थकान और कमजोरी होने लगती है। एमोनिया, ब्रीथ, सांसें जल्दी से भर जाती हैं। मेटल टेस्ट इन माउथ, मुंह में मेटल जैसा टेस्ट होने लगता है। बैक पेन होता है और इचिंग भी होती है। इसके लिए सजेस्टेड योगा हैं बेटा सलाम्बा और भुजांगसन और नौकासन, ठीक है। फोर्थ है अपना अर्थराइट्स। इट इज़ अ कॉमन र्यूमेटिक कंडीशन अमॉन्ग एडल्ट्स एज 65 और मोर। जब 65 की एज हो जाती है और उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। इट इंक्लूड्स पेन, इसमें दर्द होता है, स्टिफनेस, बेटा कठोरता आ जाती है बोन्स में, स्वेलिंग भी आ जाती है इन एंड अराउंड 1 और मोर जॉइंट्स जो होते हैं उनके ऊपर
स्वेलिंग आ जाती है और वो थोड़े कठोर हो जाते हैं। इसके सिम्टम होते हैं पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, है ना, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, ये इसके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। इसके लिए जो सजेस्टेड योगा है वो हैं बेटे शिशुआसन एंड अधोमुख श्वासन, ठीक है, ये इसके लिए 2 योगा हैं। 5th है थायराइड, टाइफाइड नहीं है, थायराइड है ये। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन द डिस्चार्ज ऑफ हार्मोन्स कैन कॉज ग्रेव प्रॉब्लम टू द बॉडी। ये हार्मोन्स जो कम और ज़्यादा हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम होते हैं लो एनर्जी लेवल, एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेक स्वेलिंग, हेयर लॉस और कॉन्स्टिपेशन, ये इसके क्या है बेटा, सिम्टम है। इसके लिए जो योगा है वो है हलासन और मत्स्यासन, ठीक है। डायबिटिक्स, इट इज़ अ कॉमन कंडीशन विच इफ़ेक्ट्स अ पर्सन मेटाबॉलिक सिस्टम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी व्यक्ति के मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। एज द ग्लूकोज लेवल राइज बिकॉज ऑफ इनएडेक्वेट इंसुलिन प्रोडक्शन और ड्यू टू इनसफिशिएंट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इंसुलिन। ये कुछ अपर्याप्त रिस्पॉन्स होता है बॉडी में इंसुलिन के लिए, इंसुलिन से, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसे डायबिटिक कहते हैं। इसके सिम्टम होते हैं हंगर एंड फटीग, भूख और थकान, मुंह सूखा सूखा रहता है, ड्राई माउथ एंड इची स्किन, और स्किन ऐसे स्किन पर खिजली होने लगती है, ब्लड विजन और धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इसके योगा हैं अर्ध मत्स्यांद्रासन और चक्रासन, अर्ध मत्स्यांद्रासन और चक्रासन, ठीक है। और 1 थिंग मोर, जो इंटरनेशनल योगा डे होता है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सरसाइज आपको दी हुई है, राइट एनी 1 आसन, कंप्लीट द फॉलोइंग। माइग्रेशन के लिए बेटा आप लिख सकते हैं पद्मासन, PDMASANA, पद्मासन, ठीक है, माइग्रेन के लिए। लीवर प्रॉब्लम के लिए आप लिख सकते हैं परिगासन। नेक्स्ट है अर्थराइट्स के लिए आप लोग लिख सकते हैं बेटा शिशुआसन। नेक्स्ट है किडनी प्रॉब्लम के लिए हम लिख सकते हैं नौकासन। नेक्स्ट है डायबिटिक के लिए हम लिख सकते हैं चक्रासन। थायराइड के लिए हम हलासन। सो यू विल राइट दिस एक्सरसाइज इन होमवर्क में आप ये एक्सरसाइज लिखोगे। चैप्टर 11 से आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने हैं, रिटन वर्क नहीं करना, ओके। सो चैप्टर 11 and 12 are complete. In the next video we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.